नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? दोस्तों, कल हम लोगों ने पोस्ट वैदिक पीरियड के अंतर्गत या पोस्ट वैदिक इरा के अंतर्गत हम लोगों ने परसों के सेशन में सामाजिक स्थिति की बात करी थी। कल राजनीतिक स्थिति की बात हमने किया था, ठीक है। और उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं ऋण पे। ऋण वो ऋण नहीं जो एक कोई व्यक्ति दूसरे से लेता है, बैंक से लेता है। ये ऋण है धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में बात करी गई है। इनकी संख्या क्या थी? 3 थी। तो अपने को पहले याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल में ऋणों की संख्या कितनी थी? तो 3 थी। इनमें कौन कौन से ऋण थे? इनमें पहले पितृ ऋण था, दूसरे पे ऋषि ऋण था, तीसरे स्थान पे देव ऋण आता था। पहले स्थान पे पितृ ऋण, दूसरे स्थान पे ऋषि ऋण, तीसरे स्थान पे देव ऋण। प्रत्येक व्यक्ति जो था उसकी जिम्मेदारी थी पोस्ट वैदिक इरा में कि इन 3 ऋणों से वह छुटकारा प्राप्त कर ले। इन ऋणों से छुटकारा प्राप्त करने पर ही व्यक्ति का जीवन धर्म के अनुसार सफल माना जाता था। अगर इन 3 ऋणों के बारे में बात करा जाए थोड़ा संक्षेप में, तो पितृ ऋण का जो उद्देश्य होता था वह व्यक्ति को संतान उत्पन्न कर इस ऋण से मुक्त होना होता था। और संतान उत्पन्न करने के लिए जरूरी है धर्म के अनुसार आप किस में प्रवेश करें? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। कहां प्रवेश करें? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। इसीलिए जो 4 आश्रम हैं, आश्रमों की संख्या जो 4 है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को, मानव के जीवन को 100 वर्षों का मानकर 25-25 वर्षों के 4 आश्रमों की व्यवस्था धर्म के द्वारा, धर्मशास्त्रों के द्वारा करी गई है। जो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अध्ययन करना है। विद्या अध्ययन का तात्पर्य यहाँ पे केवल पढ़ाई लिखाई से नहीं है, बल्कि विद्या अध्ययन का तात्पर्य यह है कि जीवन में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसी परिस्थितियां, चाहे जैसी भी परिस्थितियां आए, उन्हें हैंडल कैसे करना है। गृहस्थ जीवन में आपने जो विद्या सीखा है ब्रह्मचर्य जीवन में, उस समय से इसका प्रयोग करना शुरू करना है, ठीक है। और आपको अपने परिवार के मुखिया के साथ उनके डिसीजन में उनका सहायक बनना है। वानप्रस्थ आश्रम आता है तब आपके मुखिया जो पहले जो डिसीजन लेते थे, जो हेड की भूमिका में होते थे, उस समय वानप्रस्थ आश्रम में वो सहायक की स्थिति में हो जाएंगे और उनका पुत्र जो कि गृहस्थ जीवन से आगे बढ़ रहा है, गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ रहा है, वह क्या करेगा? मुखिया बन जाएगा। और संन्यास आश्रम में आप किसी भी प्रकार की सहायक की स्थिति में नहीं रहेंगे। आपकी सलाह की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपके पुत्र, आपके परिवारजन इतने बौद्धिक दृष्टि से या चाहे किसी भी दृष्टि से इतने वो सबल होंगे कि वो स्वयं से आगे बढ़ सकते हैं। अब आप अपनी ये जो दुनियावी चिंताएं हैं उससे मुक्त होकर आप ईश्वर के कार्य में, ईश्वर के जो है भजन में मन रमाइए और अपने मोक्ष की ओर प्रस्थान करिए। ये कॉन्सेप्ट था, ठीक। तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम को चारों आश्रमों में सबसे प्रमुख माना जाता है और सबसे पवित्र माना जाता है, ठीक। दूसरा जो है ऋषि ऋण है। ऋषि ऋण का मतलब यह है कि अपने पुत्र को शिक्षित करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। अपने पुत्र को शिक्षित करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है और इसी कार्य को कर कर वह ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में भी, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की बात करें या फंडामेंटल राइट्स की बात करें या डीपीएसपी की बात करें या फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, इन सब में जो शिक्षा के संदर्भ में जो बात कही गई है, आप कहीं ना कहीं से यहां से उसे कोरिलेट करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देव ऋण की बात करें तो देव ऋण के अंतर्गत धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ जो इत्यादि था, इन सब चीजों से कर कर व्यक्ति क्या हो सकता था? इस ऋण से उऋण हो सकता था या मुक्त हो सकता था। अब जो देव ऋण है, अब यहां पर
देव ऋण के अंतर्गत धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ की बात क्यों होती है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल आते आते जो यज्ञों की संख्या थी इनमें वृद्धि हो गई थी, यज्ञों पे खर्च बढ़ गया था और बहुत सारे यज्ञ बना दिए गए थे, बहुत सारे यज्ञ बना दिए गए थे। और अब यज्ञ केवल और केवल धनी लोग और जो समाज के द्विज पुरुष थे वही कर सकते थे, द्विज लोग ही कर सकते थे। ठीक, आगे चलते हैं। अगर हम आगे धार्मिक स्थिति के बारे में बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जो कर्मकांड था, जो भी कर्मकांड थे, जो यज्ञ इत्यादि होते थे, पूजन पाठ होती थी, उन सब का जो उद्देश्य था वह मूलतः भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। किसकी प्राप्ति करनी थी? भौतिक सुखों की प्राप्ति करनी थी। उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया था। गंगा यमुना दोआब मतलब आप समझिए ये उत्तर प्रदेश का इलाका जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले जो हरियाणा वगैरह का भी इलाका है, ये सब सारा जो बन गया था आर्यों का केंद्र स्थल बन गया था। मतलब यहाँ पे आर्यों का जो है कि निवास बहुत ही संकेंद्रित था, सघन था। ऐसा अनुमान है कि सारा उत्तर वैदिक साहित्य कुरु और पांचालों के दूसरे प्रदेशों में विकसित हुआ। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था। यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान और मंत्राविधियां भी प्रचलित हो गई। अब आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य है जो उसमें जो उत्तर वैदिक काल में जिन साहित्यों की रचना हुई, चाहे वो सामवेद हो, यजुर्वेद हो या अथर्ववेद हो या चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हो, आरण्यक हो, उपनिषद हो, इन सभी ग्रंथों में बहुत ही विस्तार से इन कर्मकांडों के बारे में बात करी गई है। हालांकि हमें ध्यान रखना है कि आरण्यक जो हैं वहां पे भारतीय दर्शन की शुरुआत होनी दिख जाती है और उपनिषदों में तो भारतीय दर्शन जो दार्शनिक विचार इत्यादि हैं ये अपनी चरमावस्था में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए यह समझ लेना बहुत आसान होगा कि जो अनुष्ठान थे और मंत्र विधियां जो थी वो इस समय इनकी संख्या और बढ़ गई। ये चीज हमें ध्यान रखना है। इसे हम कोरिलेट कर सकते हैं जो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख ग्रंथ लिखे गए। ऋग वैदिक काल के जो दो सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि थे अब उतने प्रमुख नहीं रहे और इंद्र के स्थान पे प्रजापति को सर्वोच्च देवता माना गया। ये प्रजापति जो थे सर्वोच्च देवता जिनको माना गया था, ये इंद्र के स्थान पर आए थे। अगर हम ऋग वैदिक काल में देखें तो इंद्र वहां पे प्रमुख देवता थे। प्रजापति जो कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता बने, ये सृजन के देवता थे। किसके देवता थे? सृजन के देवता थे। इस काल के दो अन्य प्रमुख देवताओं की अगर बात करें तो रुद्र हो गए और विष्णु हो गए। कौन हो गए? रुद्र हो गए और विष्णु हो गए। ठीक, इस काल में वर्ण व्यवस्था अपने कठोर स्वरूप में आ चुकी थी। कठोर स्वरूप मतलब कि इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं कि जो ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी वह इतनी सहज थी कि एक ही परिवार में, एक ही कुल में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्यों को कर सकते थे। ठीक है, इससे उनके जो है कि सम्मान पे कोई ठेस नहीं पहुंचता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो वर्ण व्यवस्था थी यह बहुत कठोर होती गई। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति या कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण है, वर्ण व्यवस्था में अगर वह ब्राह्मण का कार्य करता है तो जो उसका पुत्र होगा वह भी ब्राह्मण ही समझा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति शूद्र का कार्य करता है तो उसका पुत्र भी शूद्र ही समझा जाएगा। वह अब वेदाध्ययन वगैरह नहीं कर सकता। तो यह इसके कहने का मतलब है। ठीक है, पूषण जो कि पशुओं के देवता थे अब शूद्रों के देवता हो गए। पूषण पशुओं के देवता थे ऋग्वैदिक काल में, अब उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए।
प्रश्न आपसे पूछता है कि सर्वप्रथम, चूंकि सनातन संस्कृति का सार है ये वैदिक काल, और सनातन संस्कृति के बहुत सारे जो साक्ष्य हैं यहाँ पे मिलते हैं, तो सनातन संस्कृति में जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, तो प्रश्न आपसे पूछता है कि सर पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है सबसे पहले किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? तो आपको उत्तर चुनना है कहाँ पे? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। आरण्यकों में वैदिक कर्मकांडों की निंदा करी गई है। आरण्यक क्यों? आरण्यक इसलिए क्योंकि आरण्यकों में दर्शन की शुरुआत मिलती है, और दर्शन मतलब कर्मकांडों से दूर जाना, तो इसीलिए आरण्यकों में वैदिक कर्मकांडों की निंदा करी गई है। इसमें यज्ञ और बलि की अपेक्षा तप पर बल दिया गया है। तप मतलब ध्यान लगाने पे बल दिया गया है, स्वयं को समझने पर बल दिया गया है, प्रकृति को समझने पर बल दिया गया है, और जो प्रकृति और मानव के बीच कार्य कारण संबंध है इसे समझने पर बल दिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। इस काल में दो महाकाव्य थे। महाभारत, जिसका पुराना नाम जय संहिता था, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और दूसरा महाकाव्य रामायण है। अब देखिए, ये वैदिक ग्रंथ के बाहर की रचनाएं हैं, लेकिन कई बार हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, उत्तर वैदिक काल में ही कई बार हम इनका अध्ययन कर लेते हैं। अब थोड़ा इनके बारे में हमें जानना जरूरी है। रामायण और महाभारत हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति के महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। अगर हम इतिहास की दृष्टि से महाभारत और रामायण की बात करें, तो जो महाभारत है उसमें वाल्मीकि और रामायण का उल्लेख मिलता है, और वाल्मीकि रामायण के रचनाकार थे, और जो रामायण का उल्लेख महाभारत में मिलता है वहां पे रामायण शब्द न करके रामोपाख्यान शब्द का उल्लेख किया गया है। पहला फैक्ट हो गया, पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि वहीं रामायण में भी कुरु, पांचाल, जन्मेजय, हस्तिनापुर जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है, ऐसे नामों का उल्लेख मिलता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि रामायण में महाभारत के युद्ध का उल्लेख नहीं मिलता है। रामायण में महाभारत के युद्ध का उल्लेख नहीं मिलता है। इसका मतलब ये निकलता है कि जो दोनों महाकाव्य थे एक दूसरे की संस्कृति से परिचित थे। इसका एक मतलब ये निकलता है कि दोनों महाकाव्य के रचना काल में कोई न कोई ऐसा समय जरूर था जो कि समान था। ठीक, चलिए दूसरी बात पे आते हैं। जो रामायण है और जो महाभारत है, रामायण किससे संबंधित है? रामायण राम से संबंधित है। रामायण राम से संबंधित है, और महाभारत किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। रामायण त्रेता युग का है और महाभारत द्वापर युग का है। युग के हिसाब से अगर हम लोग देखें, युग के हिसाब से भी देखें, तो जो त्रेता युग है वह द्वापर के पहले आता है। मतलब जो रामायण की घटना हुई, जो रामायण से संबंधित जो प्रमुख चीजें हैं, जो घटना है, वह निश्चित तौर पे हम सभी जानते हैं कि लोगों का जो आगमन हुआ भारत में, यह पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ। ठीक, और रामायण जब त्रेता युग का है तो निश्चित तौर पे इसकी रचना पहले हुई होगी, और महाभारत द्वापर युग का है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, तो इसकी रचना बाद में हुई होगी। ये परंपरा के अनुसार है। अगर हम साक्ष्यों के आधार पर बात करें, इतिहास की दृष्टि से देखें, तो यहाँ पे बहुत ही एक कंट्राडिक्शन मिलता है। कंट्राडिक्शन ये मिलता है कि जो महाभारत से संबंधित स्थल है वह उत्तर भारत में पश्चिम की ओर मिलते हैं, या उत्तर पश्चिम की ओर थोड़ा संकेंद्रित मिलते हैं। ठीक, लेकिन जो रामायण से संबंधित स्थल हैं वह महाभारत से संबंधित स्थलों के पूर्व में मिलते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले इतिहास के दृष्टि से या पुरातात्विक साक्ष्यों की दृष्टि से पहले महाभारत की घटना हुई, फिर रामायण की घटना हुई, फिर रामायण की घटना हुई। एक चीज और इसमें मिलता है कि महाभारत में जो स्त्रियों का सम्मान था, स्त्रियों का स्थान था, वह रामायण की तुलना में, रामायण काल की तुलना में या उस काल में जबकि रामायण लिखा गया उसके अपेक्षा थोड़ा बेहतर था। तो ये भी पता चलता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं इतिहास में समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे वोमन का स्टेटस समय के साथ साथ गिरता चला गया। हालांकि अब की बात दूसरी है, ठीक है, अब की बात दूसरी है। अब तो जो है समानता की बात होती है और समान है भी, ठीक। तो ये हम इतिहास की बात कर रहे हैं, दिल पे नहीं लेना है इसको, ठीक। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं, ये इतिहास में महाभारत और रामायण से संबंधित ये सारी चीजें हैं। और ये चीजें आपको अगर पढ़ना है, थोड़ा और विस्तार से जानना है, तो आप उपिंदर सिंह मैम की आप पुस्तक ले सकते हैं। उससे उनका एंशिएंट और पूर्व मध्यकालीन हिस्ट्री करके आता है, प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन इतिहास, भारत का इतिहास। वो बुक आप लेके इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं, या आपको नेट पे सर्च करिएगा, मिल जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो संस्कृति के बीच प्रमुख अंतर है उसके बारे में जान लेते हैं। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो वैदिक आर्य थे इनकी संस्कृति कैसी थी, इनकी सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थे, हम सभी जानते हैं। लेकिन जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी यह नगरीय सभ्यता थी, और प्रथम नगरीय सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। जो वैदिक आर्य थे यह सोने, चांदी, तांबा और लोहे से परिचित थे। लेकिन लोहे का मतलब यहाँ पे हम लोगों ने यहीं पे वैदिक आर्य लिख लिया, चाहे भले ये पोस्ट वैदिक इरा के ही रहे हो, लेकिन ये वैदिक काल का ही तो हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। सैंधव सभ्यता के लोग जो थे वह पाषाण और कांसे से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कांसे से भले परिचित थे, लेकिन जो इनके उपकरण थे, जो इनके हथियार थे, वह कांसे की तुलना में पत्थर के बहुत अधिक मिले हुए हैं। मतलब ये अभी कांसे का प्रयोग बहुत सीमित मात्रा में करते थे, ये चीज ध्यान रखना है। वैदिक आर्य जो थे ये बहुदेववाद के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? बहुदेववाद के समर्थक थे। यज्ञ करते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लिंग पूजा के विरोधी थे, ठीक। लेकिन सैंधव सभ्यता का जो धर्म का स्वरूप है वह इहलौकिक है। मतलब वह जो देखते थे, जिन्हें देखते थे, जिन शक्ति, एक कॉन्सेप्ट ये है, एक सिद्धांत ये है कि जो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे, चूंकि उस समय तक लोग सब, जो भी व्यक्ति है सारी चीज़ों को नहीं समझ पाया था, तो ऐसी चीज़ें जो उनके पहुंच से बाहर थी, जिन पे वो नियंत्रण नहीं कर सकते थे, जिनसे उन्हें भय लगता था, ठीक है, तमाम सारी चीज़ें हैं, उनका वो देवताओं के रूप में पूजा करते थे और उनसे कल्याण की मांग करते थे, कि अपने कल्याण की मांग करते थे। तो यह लौकिक था। सैंधव सभ्यता के लोग लिंग पूजा भी करते थे, ठीक है, और हड़प्पा से लिंग और योनि पूजा का साक्ष्य मिलता है, ध्यान रखना है। मूर्ति पूजा के समर्थक भी थे, मातृ देवी की मूर्ति मिलती है, ठीक है, और इसके साथ साथ नटराज, शिव मिलते हैं, पार्वती की भी मूर्ति मिलती है। हालांकि इसे पार्वती की मूर्ति को एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद थे, इतिहासकार थे, उन्होंने जो कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है उसे पार्वती की मूर्ति का नाम दिया हुआ है, ठीक। तो कभी आए परीक्षा में तो ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्य, ऋग्वैदिक आर्यों का जो पालतू पशु था घोड़ा था, और आर्य हाथी और बाघ से परिचित नहीं थे, ठीक। वहीं अगर हम देखें सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। हालांकि जो सुरकोतडा है हमारा, सुरकोतडा, ठीक है, यहाँ के ऊपरी स्तर से, कहाँ से? ऊपरी स्तर से कुछ दांत मिले हुए हैं, कुछ अस्थियां वगैरह मिली हुई हैं, जिनपे कि विद्वान जो है, इतिहासकार या पुरातत्वविद जो है, एकमत नहीं है कि आखिर ये घोड़े की ही अस्थियां हैं, कि खच्चर की हैं, कि गधे की हैं, ठीक है। तो अभी ये अस्पष्ट है, तो अपरिचित थे यही माना जाएगा। और ये हाथी और बाघ से परिचित थे। कैसे परिचित थे? आपको याद है पशुपति मुहर, पशुपति
मुहर जो मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से, ठीक है, यहां से ये उस मुहर पे हाथी और बाघ का भी चित्र अंकित है। ठीक। वैदिक आर्य युद्ध आदि में अपनी सुरक्षा हेतु कवच और सिर में शिरस्त्राण, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं शिरस्त्राण, हेलमेट जैसे होता है ना, उसका प्रयोग करते थे। आप कभी मूवी वगैरह देखते होंगे, हिस्ट्री रिलेटेड मूवी, तो वहाँ सिर में पहना जाता है जो तीर भाले वगैरह से सुरक्षा करे, तो उस तरीके का प्रयोग करते थे वैदिक आर्य। ठीक। लेकिन सिंधु घाटी में इसके उपयोग का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। हाँ, सुरक्षा उपकरणों का साक्ष्य सिंधु घाटी में नहीं मिलता है, लेकिन ये ध्यान रखना है तलवार का साक्ष्य मिला हुआ है, तलवार का साक्ष्य मिला हुआ है, ये चीज ध्यान रखना है। वैदिक आर्यों की जो शिक्षा प्रणाली थी मौखिक थी, लेकिन सैंधव सभ्यता के लोगों की एक चित्रात्मक लिपि थी। क्या थी? एक चित्रात्मक लिपि थी। तो निश्चित तौर पे वहां पे समाज में साक्षरता रहा होगा, क्योंकि लिपि लिखने का काम कौन करेगा? लिपि लिखने का काम वही करेगा जो साक्षर लोग रहेंगे, तो साक्षर रहा होगा। वैदिक आर्यों का जो समाज था परिवार आधारित था और पितृसत्तात्मक परिवार होता था। सैंधव सभ्यता का भी जो समाज था वह परिवार आधारित ही था, लेकिन यहाँ पे जो परिवार थी वह मातृसत्तात्मक थी। कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी। प्रत्येक वेद के इस समय अपने अपने पुरोहित हो गए थे, विभाजित कर दिए गए थे कि प्रत्येक वेद के अपने अपने पुरोहित होंगे। जैसे जो ऋग्वेद का पुरोहित होता था वह होत्र कहलाता था। क्या कहलाता था? होत्र कहलाता था। सामवेद का जो पुरोहित होता था उसे उद्गाता कहते थे। यजुर्वेद का जो पुरोहित होता था उसे अर्घ्यु कहते थे, और अथर्ववेद का जो पुरोहित होता था उसे ब्रह्मा कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मा कहते थे। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शनों, षड दर्शन मतलब सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैदिक दर्शन, मीमांसा, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत का बीजारोपण हुआ था। मीमांसा को आगे पूर्व मीमांसा और पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। ठीक। चलिए, अगर हम बात करें कुछ दर्शनों की और उनके प्रवर्तकों की, तो जो चार्वाक थे वह चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक थे। पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे। कपिल जो थे, या कपिल मुनि इन्हें कहा जाता है, यह सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। और गौतम जो थे वह न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। गौतम की ही पत्नी थी अहिल्या थी। ठीक। चलिए, और जैमिनी जो थे वह पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे। बादरायण जो थे वह उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे, और वैशेषिक मीमांसा के जो प्रवर्तक थे वह कड़ाद या उलुक थे। ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम बात करें, देखिए, पुनर्जन्म की चर्चा कहाँ मिलती है? पुनर्जन्म की चर्चा मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, पुनर्जन्म की चर्चा कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। तो पुनर्जन्म कब होगा? जब मृत्यु होगी। तो इसी से कोरिलेट करिए, इसका मतलब मृत्यु की चर्चा भी सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। वही मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषदों में मिलती है। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा जाता था, और पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। और स्त्रियों को अर्धांगिनी सर्वप्रथम कहाँ कहा गया? तो स्त्रियों को अर्धांगिनी सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कहा गया। कहाँ पे? शतपथ ब्राह्मण में। उपनिषदों में जो उपनिषद लिखे गए वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए वेदांत भी उपनिषदों को कहते हैं। उपनिषदों में यज्ञों और कर्मकांडों की स्पष्ट तौर पर निंदा करी गई है, तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार करी गई है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि सबसे पहली बार जबालोपनिषद में, कहां पे? जबालोपनिषद में सबसे पहली बार चारों आश्रमों, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का उल्लेख मिलता है। चलिए, अब उपनिषद की बात अगर करी जा रही है,
उपनिषद की बात करी जा रही है, तो आप ये बताइए हमें कि जैसे 2023 में अभी जो है कि होने वाला भी है G20 का शिखर सम्मेलन दिल्ली में 2-4 दिन में, तो 2023 में जो G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसका थीम वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम से संबंधित प्रश्न एक परीक्षा में अभी हाल ही में पूछा गया कि G20 का थीम वाक्य वसुधैव कुटुंबकम किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख यज्ञ, अगर हम अश्वमेघ यज्ञ की बात करें तो इस पे हम लोगों ने पढ़ रखा था कि साम्राज्य की सीमा में वृद्धि करने के लिए यह यज्ञ किया जाता था। घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था, इसमें जो रोकता था उसके साथ युद्ध करता था राजा के साथ, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ था। राजसूय यज्ञ राजा के अभिषेक से संबंधित होता था, और वाजपेय यज्ञ राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करता था। इसमें जो है कि राजसूय यज्ञ के ही अंतर्गत वह 12 रत्नियों के घर जाता था, 12 रत्नियों के घर जाता था, और रत्नियों के साथ एक ही थाली में एक ही भोजन पात्र में बैठकर भोजन करता था। ठीक, वाजपेय यज्ञ, उसमें खेल कूद वगैरह का आयोजन किया जाता था, राजा की शक्ति प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण था, खेल कूद के रूप में रथ दौड़ महत्वपूर्ण था। ठीक है, अगर हम अग्निष्टोम यज्ञ की बात करें तो यह पापों से मुक्ति और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में इसे वर्णित किया गया है। मतलब अग्निष्टोम जो यज्ञ है उसके द्वारा पापों से व्यक्ति मुक्त हो सकता था। ठीक है, और सौत्रामणि यज्ञ में पशु और सुरा की आहुति दी जाती थी, और पुरुषमेघ यज्ञ में राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वास्थ्य और विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान किया, स्वस्थ और विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान किया गया पुरुषमेघ यज्ञ में। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम प्रश्नों की बात करते हैं। जो प्रश्न है कहाँ जो है कि कहाँ से यह लिए गए हैं, इसके विषय में आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या जो भी प्रमुख हिंदी जो है कि भाषी राज्यों के लोक सेवा आयोग है, वहां से इन प्रश्नों को लिया गया है। सभी प्रश्नों को नहीं शामिल किया गया है, कुछ प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि नहीं जो हम पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं। बाकी आप सारे क्वेश्चन को करना होगा तो किसी पीवाईक्यू को करके कर सकते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो सत्य मनुस्मृति, भगवद गीता, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, पहली बात है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो इस बार यूपीएससी में एक प्रश्न आया हुआ था, यूपीएससी में एक प्रश्न आया हुआ था स्तूप से संबंधित एक प्रश्न था। तो इसी स्तूप, इस स्तूप का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है, वह कहाँ मिलता है, वह मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। इसी ऋग्वेद में जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या पहले उनके संस्थापक किसका उल्लेख मिलता है, ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है, ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म कैसा था मुख्यतः? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म भक्ति आधारित था, मूर्ति पूजा और यज्ञ आधारित था, प्रकृति पूजा और यज्ञ आधारित था, जबकि प्रकृति पूजा और भक्ति आधारित था। तो जो पूर्व वैदिक आर्य थे, मतलब ऋग्वैदिक आर्य जो थे, उनका जो यज्ञ था वह प्रकृति पूजा तो करते ही थे, इसके साथ साथ वो यज्ञ करते थे। भक्ति की बात तो जो है कि आगे चल के करी गई है, इन सब में थोड़ी करी गई है वैदिक ग्रंथों में। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द किसे संदर्भित करता है? हम लोगों ने क्या बात करी थी, अघन्या किसे कहता है, न मारने योग्य। ठीक है, पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, तो गाय के लिए किया गया है अघन्या। अघन्या मतलब क्या होता है, न मारने योग्य, न मारने योग्य। आगे चलते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन सभ्यता, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों
एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। ठीक है। ऋत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। बताना है कि कौन सा कथन या एक सत्य है या दोनों सत्य, तो इनमें दोनों सत्य हैं। ऑप्शन सी हमारा सही, ये दोनों सही कथन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या जल को? तो गाय को महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। यह इसकी सबसे पवित्र पशु थी। ठीक है, इसका प्रयोग विनिमय वगैरह में भी किया जाता था। ठीक। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक है? तो अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। ये पुराणों के संकेतक है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये पुराणों के संकेतक हैं और इनका उल्लेख जो किया गया है ये अमरकोश में किया गया है। यह चीज नाम ध्यान रखिए पुस्तक का, अमरकोश में इनका उल्लेख किया गया है और ये पांचों क्रम में है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। बिल्कुल, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? मानसेहरा अभिलेख, शहबाजगढ़ी अभिलेख, बोगाजकोई अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख। तो इन सब में जो सूचना देता है, सूचना क्या देता है? सूचना इस आधार पर मिलता है बोगाजकोई से कि हम इसके बारे में अगर देखें तो 1400 BC का ये अभिलेख है और किलक लिपि में, संस्कृत भाषा में और किलक लिपि में यह अभिलेख लिखा गया है। कभी आपसे प्रश्न पूछे इसकी भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। इसमें 4 वैदिक देवताओं के नाम का उल्लेख किया गया है, थे इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य। ठीक है, नाशत्य मतलब अश्वनी। तो इन 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख एक समझौते के रूप में किया गया है और यह समझौता हित्ती और मित्तानी राजा के बीच हुआ था। हित्ती और मित्तानी शासक के बीच हुआ था। ठीक है, उसी में इन 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। किसके रूप में? एक तरीके से साक्ष्यों के रूप में प्रयोग है। जैसे अमूमन सब लोग कसम वगैरह खाते हैं ना कि फला भगवान की कसम, फला लोग की कसम, तो उसी तरीके से यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो यहीं से जो है कि थोड़ा अनुमान लगाया जाता है, चूंकि ये एशिया माइनर मतलब आप समझिए तुर्की के पास, यह तुर्की से मिला हुआ है। ठीक है, तुर्की से मिला हुआ है और चूंकि यहाँ पे वैदिक देवताओं का नाम का उल्लेख मिलता है, फिर यहाँ पे सप्त सैंधव प्रदेश में मिलता है, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग मध्य एशिया से भारत आए थे। पहला चीज हो गया। दूसरा, एक ईरान का एक ग्रंथ है जेंद अवेस्ता, जो कि ऋग्वैदिक काल के प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद के समकालीन है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच के अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह यूपीएससी का प्रश्न है। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। हम लोगों ने अभी देखा है, ये चीज सही है। ठीक, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को सोना, चांदी और तांबे का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबे और लोहे का ज्ञान था। भैया, सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। दूसरा गलत है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस बात को जानते थे। बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ वह पोस्ट वैदिक इरा में हुआ और पोस्ट वैदिक इरा का एक ग्रंथ है यजुर्वेद का जो उपवेद है, हम लोग अगर देखें तो इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। और धनुर्वेद की रचना किसने करी थी? तो धनुर्वेद की रचना मुनि विश्वामित्र ने करी थी। किसने करी थी? विश्वामित्र मुनि ने करी थी। तो कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। ठीक, आगे चलते हैं। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है? देवों की पूजा प्रार्थना और यज्ञीय कर्मकांडों द्वारा की जाती थी, बिल्कुल सही है। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संस्कार में हस्तक्षेप करने हेतु प्रेरित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है, यह भी सही है। और चौथा जो स्टेटमेंट है, यह मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। देखिए, अगर पहला, दूसरा, तीसरा अगर आपको असमंजस है कि यह सही है कि नहीं है, लेकिन यह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भैया वैदिक काल में, वैदिक पीरियड में मूर्ति पूजा और मंदिर तो था ही नहीं, वो तो प्रकृति की पूजा करते थे। अगर ये भी आपको पता होता तो ये आप क्वेश्चन आराम से कर लेते। ऑप्शन डी इसका गलत है और ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। चलिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, दान सूक्त और उड़ सूक्त। तो पुरुष सूक्त में सबसे पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। और इसमें सूर्य सूक्त में सबसे थोड़ा, सूर्य सूक्त में विवाहों पे, इसमें थोड़ा विवाह समारोह इत्यादि पे प्रकाश पड़ता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज वैदिक काल से संबंधित जो प्रमुख चीजें बची हुई थी उनको कवर किया। यज्ञों के बारे में बात करी, उसके धार्मिक स्थिति के बारे में बात की, इसके पहले हम लोग आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर चुके थे, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में बात कर चुके थे। और इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे, ठीक, हालांकि सभी प्रश्न तो नहीं लिए जा सकते क्योंकि ऐसे प्रश्नों की संख्या सैकड़ों हो जाएगी, ठीक है। वो एग्जाम के समय हम लोग जब मैराथन करेंगे तो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे जो प्रश्न यहाँ से छूटे होंगे। लेकिन इसमें यूपीएससी के द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश पीसीएस के द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कॉन्सेप्ट बेस पे आधारित थे, या कुछ ऐसे प्रश्न थे जिन्हें कैसे अतरंगी टाइप के प्रश्न। अब जैसे विवाह का उल्लेख किस सूक्त में किया गया है, अब इतना कौन याद करता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न यहाँ पे लिएगा कि दोबारा ऐसे प्रश्न आए तो कम से कम अगर रिपीटेड हो तो हम लोग उन्हें कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।